Hello everyone, welcome back to Coding Simplified Space. I hope you all are doing well. तो आज हम लोग C++ STL का एक और पार्ट समझने जा रहे हैं, दैट इज पेयर्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक पेयर्स का फाइल बनाया है एंड वी विल बी लर्निंग पेयर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पेयर होता क्या है, किस तरीके से उसके वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पेयर बनाना सीखते हैं. तो इफ़ यू सी हियर, तो पेयर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे वी विल राइट पेयर एंड देन जो भी हमें डेटा टाइप्स का पेयर बनाना है, पेयर एज द नेम सजेस्ट दो वैल्यूज़ का बनेगा, राइट. तो उसमें हमें जो भी डेटा टाइप चाहिए वो हमें लिखना होगा. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर और स्ट्रिंग का एक पेयर बनाया दैट इज पी, और उसके अंदर वैल्यू दिया है 1 एंड कोडिंग. तो ये हमारा एक पेयर बन गया. एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रिंट दिस दैट इज सी आउट पी डॉट फर्स्ट एंड पी डॉट सेकेंड. तो ये हमारा पेयर बना, लेट्स से 1 एंड कोडिंग. तो ये जो है ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट एंड ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. तो whenever we are printing p dot first, तो this will print it 1 and whenever we are printing p dot second, ये हमें प्रिंट करा देगा कोडिंग. ये तो था हमने किस तरीके से पेयर्स को हम लोग बना सकते हैं. और ये याद रखना, जिस तरीके जैसे यहाँ पे बनाया हमने, पेयर्स में कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप्स और सेम डेटा टाइप्स को भी हम लोग डाल सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं पेयर में. फर्स्ट जो एलिमेंट हो गया दैट इज फर्स्ट एंड देन दिस इज सेकंड. तो इसका जो सिंटेक्स होगा वो हो जाएगा हमारा पेयर लिखना है एंड देन यहाँ पे हमें पहला टाइप 1 एंड देन टाइप 2 एंड देन द पेयर नेम. यहाँ पर p या जो भी नेम डालना है, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन. और उसके बाद हमने देखा कि हम लोग कोई भी वैल्यू को, फर्स्ट या सेकंड वैल्यू जो स्टोर्ड है डेटा मेंबर में पेयर के, वी कैन एक्सेस दैट यूजिंग डॉट ऑपरेटर दैट इज p डॉट फर्स्ट एंड p डॉट सेकंड. अब उसी तरीके से हम लोग अपडेट भी किसी भी वैल्यू को, फर्स्ट या सेकंड वैल्यू को कर सकते हैं यूजिंग p डॉट फर्स्ट. तो जैसा यहाँ देख रहे हो p डॉट फर्स्ट में मैंने 2 से उसके डेटा को अपडेट कर दिया एंड देन फॉर p डॉट सेकंड वी हैव अपडेटेड द वैल्यू एज सिंप्लीफाइड स्पेस. And again, when we are printing p dot first and p dot second, this will print as 2 and simplified space. तो ये तो हमने अपडेशन भी सीख लिया, किस तरीके से हम लोग अपडेट कर सकते हैं. नाउ हम लोग समझते हैं पेयर इनसाइड अ पेयर, मतलब एक पेयर के अंदर भी हम लोग पेयर बना सकते हैं क्या? यस वी कैन. तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ देखो पेयर लिया हमने, पेयर के अंदर जो दो डेटा टाइप्स देने थे हमने, वहां पे क्या किया हमने, एक तो हमने दिया इंटीजर, दूसरा डेटा टाइप दिया हमने अगेन एज अ पेयर. अब उस पेयर के अंदर भी हमें डेटा टाइप देना होगा. सो फॉर दैट वी हैव गिवन इंटीजर एंड स्ट्रिंग. तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पेयर होगा, पहला वैल्यू होगा एंड देन यहाँ पे जो दूसरा वैल्यू आएगा दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ पेयर. यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू एंड देन सेकेंड वैल्यू. तो टोटल मिलाकर 3 डेटा मेंबर्स होंगे. तब यहाँ देखो हमने क्या किया, एक बनाया हमने पेयर, उसमें लिखा है 10 एंड p. इसका मतलब 10 हो गया हमारा वैल्यू एंड देन p का जो वैल्यू था हमारे पास दैट इज 2 एंड सिंप्लीफाइड दैट. तो अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो इट विल गिव अस एज 10 एंड देन अगेन दिस ब्रैकेट 2 एंड देन सिंप्लीफाइड स्पेस. ये हो गया इस तरीके से. अब अगर इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को एक्सेस करना चाहें इन तीनों को, तो किस तरीके से करेंगे. तो ये जो पहला वैल्यू है दिस इज अ पीपी, राइट. तो पीपी का जो पहला वैल्यू है उसको तो ऑब्वियसली हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, पीपी डॉट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में एक ही वैल्यू है. तो पीपी डॉट फर्स्ट विल गिव अस 10, जैसा यहाँ पे हमने लिखा है. एंड देन हमें इसके अंदर ये वैल्यूज को एक्सेस करना है, मान लो 2 को एक्सेस करना है. तो उसको क्या करेंगे, तो ये जो पेयर है हमारा पीपी, उसमें तो ये पूरा सेकंड पार्ट है, राइट. तो सेकंड पार्ट में ही वो एक्सेस होगा. तो फॉर दैट वी कैन राइट पीपी डॉट सेकंड. अब सेकंड के अंदर भी हमारा पेयर है, तो उसके अंदर हमें क्या वैल्यू एक्सेस करना है, फर्स्ट या सेकंड, जो भी एक्सेस करना है उसको हम लोग लिख देंगे. लेट्स से मान लो मुझे 2 एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट. सो दिस विल गिव अस 2. और अगर हमें सिंप्लीफाइड स्पेस ये वैल्यू एक्सेस करना है तो फॉर दैट वी कैन राइट एज पीपी डॉट सेकेंड डॉट सेकेंड, और ये हमें दे देगा
दिस वैल्यू। तो ये था कि हम लोग पेयर के अंदर भी पेयर किस तरीके से बना सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं उन वैल्यूज को वन बाय वन। अब हम लोग समझते हैं कि पेयर्स को एज ए एरे भी लिख सकते हैं क्या, मीन्स एरे ऑफ पेयर्स। तो यस वी कैन। जैसा आप यहाँ देख रहे हो क्या किया हमने, पेयर का एक बनाया वैल्यू, डेटा टाइप है हमारे पास इंटीजर एंड स्ट्रिंग, ये हमारा एरे ऑफ पेयर्स। अब उसके अंदर हमने वैल्यू दिया है, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा एक एलिमेंट हुआ एरे का, विच इज अ पेयर। ये हुआ हमारा दूसरा एलिमेंट, ये हुआ हमारा तीसरा एलिमेंट। तो ये हमारा 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे एंड सेकेंड इंडेक्स पे। तो ये तो हमारा एरे बन गया। तो एरे किस तरीके से बनेगा, अगर इसको हम लोग विजुअलाइज करें तो इस तरीके से बनेगा। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है उसमें हो जाएगा हमारा 1 एंड कोडिंग, दूसरा जो है वो हो जाएगा हमारा 2 एंड सिंप्लीफाइड, एंड जो थर्ड है हमारा वो हो जाएगा 3 एंड स्पेस। तो इस तरीके से कुछ पेयर का एरे बन गया हमारे पास, और ये है 0 1 2। तो इसको हम लोग किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को हमें मान लो एक्सेस करना है और वो एलिमेंट में हमारा पेयर। तो जैसे हम लोग एरे के वैल्यूज को एक्सेस करते हैं किसी भी इंडेक्स का, सिमिलरली हम लोग एक्सेस करेंगे, दैट इज इस तरीके से एरे ऑफ 1। तो ये एरे ऑफ 1 जो है हमें पूरा का पूरा पेयर दे दे। अब हमें स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए उस पेयर का, जैसे मान लो जैसा यहाँ पे है कि 2 सिंप्लीफाइड, तो मुझे सिंप्लीफाइड सिर्फ एक्सेस करना है इसका। तो ये कहाँ का है, एरे ऑफ 1 हो जाएगा इंडेक्स। अब उसके अंदर मुझे सिर्फ सिंप्लीफाइड चाहिए, तो फॉर दैट वी कैन राइट हियर एज सेकेंड एंड दिस विल गिव अस सिंप्लीफाइड। तो ये हमने सीखा एरे ऑफ पेयर्स किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर डेटा मेंबर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उस पेयर का, और इसी तरीके से हम लोग किसी पेयर के वैल्यू को एरे के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पेयर्स को हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। वही रिलेशनल ऑपरेटर जो हम लोग इंटीजर्स को या किसी भी डेटा टाइप को कंपेयर करने के लिए यूज करते थे, जैसे कि हमारा हो गया डबल इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन। तो उसी तरीके से यहाँ हमने दो पेयर ले लिया है, P1 एंड P2। P1 में हमारे पास है 1 एंड 12, P2 में 9 एंड 12। तो अगर हम लोग देखें P1 इज इक्वल टू P2, ये क्या वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न तभी ट्रू करेगा जब हमारा बोथ द पेयर्स आर इक्वल। इट मीन्स कि हमारा P1 में जो वैल्यू है 1 एंड 12 एंड जो P2 में वैल्यू है 9 एंड 12, अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज फर्स्ट एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड सेकेंड, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, देन ओनली दिस विल गिव अस ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है इसका और इसका फर्स्ट जो है, बोथ आर नॉट इक्वल, 1 इज नॉट इक्वल टू 9, राइट, 12 इज इक्वल टू 12, बट ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। अब उसी तरीके से यहाँ पे आता है P1 नॉट इक्वल टू P2 एज द ऑपरेशन सजेस्ट। ये हमें ट्रू तब करेगा जब ये पेयर दोनों इक्वल नहीं है। तो कोई भी वैल्यू अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये पेयर इक्वल नहीं है, राइट। तो दिस बोथ द पेयर्स आर नॉट इक्वल, सो दिस इज ट्रू क्योंकि पेयर इक्वल नहीं है। अब P1 इज लेस देन P2, तो P1 लेस देन P2 कब होगा, ये तब रिटर्न करेगा ट्रू अगर लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो लेस देन है राइट ऑपरेंड। तो पहले तो हमारा ये चेक करेगा, राइट, तो 1 इज लेस देन 9, यस, सो दिस विल गिव अस ट्रू। तो जो हमारा फोर्थ है P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 में 1 है हमारा फर्स्ट एंड P2 में 9 है, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 9, राइट, सो दिस इज फॉल्स। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। तो जब ये प्रिंट होगा तो वी विल गेट द वैल्यू एज 0 1 1 0, विच इज ऑल्सो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो ये था हमारा पेयर्स, किस तरीके से पेयर को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से पेयर के वैल्यूज को एक्सेस करते हैं डॉट फर्स्ट से डॉट सेकेंड से। फिर हमने सीखा किस तरीके से पेयर के वैल्यू को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। फिर हमने सीखा पेयर के अंदर पेयर कैसे बना सकते हैं, एंड देन हाउ वी कैन एक्सेस दोज वैल्यूज, राइट, इंडिविजुअली। उसके बाद हमने एरे ऑफ पेयर्स बनाना सीखा, उसके वैल्यूज को एक्सेस करना सीखा, उसके वैल्यू को अपडेट करना सीखा, एंड देन हमने रिलेशनल ऑपरेटर सीखा, किस तरीके से हम लोग दो पेयर्स को कंपेयर कर सकते हैं, एंड देन हाउ
एंड व्हाट वैल्यूज यू कैन एक्सपेक्ट, किस तरीके से वैल्यूज वहाँ कंपेयर होते हैं। पेयर्स का बहुत काम आने वाला है डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। पेयर्स का जो कॉमन एप्लीकेशंस है ना, वो होता है मान लो तुम एक फंक्शन है, उससे तुम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? एक तो एरे से कर सकते हो, लेकिन एक पेयर भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर मान लो 2 वैल्यूज तुम्हें रिटर्न करना है, तो उसके लिए एरे बनाने से अच्छा है यू कैन मेक अ पेयर एंड यू कैन रिटर्न इट, एंड देन उस वैल्यू को रिटर्न करके उसमें से तुम्हें फर्स्ट या सेकंड जो भी वैल्यू चाहिए इंडिविजुअली यू कैन यूज दैट। फिर उसके बाद पेयर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें स्टोर करना है एज अ की वैल्यू पेयर्स। तो पेयर्स का यूज जो है ना, वो अदर कंटेनर्स में भी हमारा होता है, जैसे कि मैप्स में हम स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे। तो मैप्स में भी पेयर्स का यूज बहुत होता है। तो ये था हमारा पेयर। आगे के डीएसए प्रॉब्लम्स में ये बहुत काम आने वाला है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करो, पेयर्स बनाओ, डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो, फिर उसके वैल्यूज़ को एक्सेस करो, एंड देन ट्राई टू यूज सम रिलेशनल ऑपरेटर्स, समझो किस तरीके से क्या काम कर रहा है। बहुत सारा उससे डाउट्स क्लियर होगा, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इट आउट एंड आई विल एक्सप्लेन इट। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।